अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद और मैं आज मौजूद हूँ फ्लैटीज़ होटल लाहौर में। और जनाब सैमसंग आ चुका है वापस विद अनदर सेट ऑफ न्यू मोबाइल फ़ोन्स विद यूनिक फ़ीचर्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर। A8 और A8 प्लस की ये लॉन्च है। इसके अलावा ग्रैंड प्राइम प्रो जो ग्रैंड प्राइम सीरीज़ का एक नया मोबाइल फ़ोन है वो भी लॉन्च होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या यूनिक चीज़ लेकर आ रहा है सैमसंग इस बार। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेड ऑफ मोबाइल बिजनेस सैमसंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान उमर घुमन। आइए इनसे आज बात करते हैं और देखते हैं कि क्या नया लेकर आ रहा है सैमसंग इस बार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी बताइए ज़रा A8 प्लस और A8 के बारे में, क्या यूनिक फीचर? एक्साइटेड हैं, हमने दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके अंदर हैं। A8 और A8 प्लस के अंदर ये हमारा हाई एंड फ़ोन है, इसमें हमने सारे प्रीमियम फ़ोन वाले मेजॉरिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। सो जो हमारे नोट और S सीरीज़ के फीचर्स थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसी तरह ग्रैंड प्राइम प्रो के अंदर ग्रैंड प्राइम सीरीज़ पिछले 2 साल से सक्सेसफुल थी। सो हमने ये किया कि उसको हमने एक्सटेंड किया ग्रैंड प्राइम प्रो के नाम से ला के, और उसमें हमने फीचर्स इन्हांस कर दिए और फ़ोन की कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। सो इट इज़ अ ग्रेट फ़ोन विद अ ग्रेट वैल्यू। सो इफ़ यू टॉक अबाउट A सीरीज़ के अंदर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले है जिसमें होम बटन नहीं होता, स्क्रीन बड़ी होती है। उसके बाद आपको फेशियल रिकग्निशन आ जाता है। उसके बाद IP68 है जो वाटर रेजिस्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें 4GB रैम एंड 64GB रोम है। स्क्रीन साइज है 5.6 and 6। सो देयर 2 फीचर्स। इट इज़ कमिंग इन 3 ब्यूटीफुल कलर्स। इट इज़ एन अमेजिंग फ़ोन। इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ फ्लैगशिप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ग्रैंड प्राइम प्रो। ये आपको मिड रेंज के अंदर, लोअर मिड रेंज के अंदर, इट इज़ अफोर्डेबल फ़ोन 19,500। It actually gives you S super AMOLED screen, which is more brighter, sharper, and it gives you the real picture. And this was not available before, so this is an enhanced feature. इस category के अंदर, इस price के अंदर, nobody is offering super AMOLED screen. And the second one is 16GB ROM. ये हमने 8GB से 16GB रोम कर दिया है। इसमें 3 स्लॉट्स लगती हैं, एक सिम की 1 की, सिम 2 की, तीसरी स्लॉट है 256GB मेमोरी को आप इन्हांस कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर एंड द सिम, सो यू कैन रन 2 सिम्स एंड यू कैन हैव। उससे क्या होता है, यू कैन हैव 2 WhatsApp, 2 Facebook, 2 Skypes, 2 Lime and 2 Messengers. So you can run 2 lives together. So you say if you're a professional, you need to manage your personal life. इसलिए हम कहते हैं the Grand Prime Pro bring the best out of you, brings the pro out of you. That's what it is. अच्छा, 2018 शुरू हो चुका है। 2017 के हवाले से अगर बात की जाए तो सैमसंग कितना कामयाब रहा, आप क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, ग्लोबली भी और पाकिस्तान के लेवल। डबल डिजिट ग्रोथ, गुड प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्सट्रीमली गुड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। प्राउड टू ओन फीचर्स में अगर देखा जाए तो सैमसंग टॉप्स पाकिस्तान के अंदर, प्राउड टू ओन सैमसंग टॉप्स। ब्रांड हेल्थ इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट शेयर वी आर सिटिंग एट द टॉप, वैल्यू वाइज भी और वॉल्यूम वाइज भी। और ब्रांड्स आर बीइंग यूज्ड वेरी इफेक्टिवली। अभी हमने नोट लॉन्च किया था। नोट हैज़ 3 महीने के बाद जनरली मोबाइल फ़ोन की लाइफ ख़त्म हो जाती है। नोट की सेल दिसंबर और जनवरी में हाई हो गई है। वी हैड टू ऑर्डर मोर क्वांटिटीज़, सो नोट इज सेलिंग मोर इन दिस मंथ, विच इज़ ऑलमोस्ट द 3rd month of launch, which is a very strange thing, very strange thing. Note is really kicking in, so we're very happy. हमारा ख्याल था कि नोट की सेल स्लो हो जाएगी, वो बढ़ गई है, so I'm very happy about that. साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO ऑफ नेटमैक पाकिस्तान आमिर खान। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका रिव्यू जो सैमसंग ने नई लॉन्च की है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ऐसा क्योंकि क्रिटिकल आप एनालिसिस भी दे सकते हैं इस पर, आप मैगजीन के CEO हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, कितना अच्छा फ़ोन लेकर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए इस वक्त क्योंकि स्मार्टफोन की रेस है मार्केट के अंदर, लॉट ऑफ ब्रांड्स, न्यू ब्रांड्स कमिंग टू द मार्केट। इसमें वीवो भी आ चुका है, ओप्पो ऑलरेडी स्टैंडिंग अपनी मार्केट के अंदर बना चुका है, और सैमसंग तो ऑलरेडी इज़ अ लीडिंग ब्रांड इन पाकिस्तान।
और इस वक्त जो मिड रेंज की जो फ़ाइट है इस वक्त स्मार्टफोन के अंदर, मेरा ख्याल है वो बड़ी टफ़ है, क्योंकि हर फ़ोन ने अपनी मार्केट के अंदर जो है ना अपनी एक फुटिंग जो है ना वो स्टैंडिंग अपनी बना ली हुई है। और सैमसंग जो है वो दोनों के अंदर, क्योंकि पहले ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बीच में थोड़ा सा इनको नोट 7 की वजह से जो थोड़ा सा प्राइसेस आया, लेकिन दे केम बैक, ठीक है, दोबारा उन्होंने आया। तो ये जो फ़ोन रिसेंटली इन्होंने A8 प्लस और ग्रैंड प्राइम प्रो जो लॉन्च किए हैं, आई थिंक कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर कंपटीशन, उसके लिए ये बड़ा एक अच्छा एक स्टेप है। एक अच्छी मिड रेंज के अंदर जो है ना तीनों फ़ोन इन्होंने लॉन्च किए हैं, और जो फीचर इन्होंने इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मेरे ख़्याल में कि जो रिसेंट अभी मार्केट के अंदर जो फ़ोन चल रहे हैं उनको कम्पीट करते हैं ये, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा एक कंपटीशन देंगे सैमसंग के ये तीनों जो मॉडल्स हैं मार्केट के अंदर। 2018 भी शुरू हो गया, 2017 के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने कौन सा फ़ोन देखा है कि टॉप पर गया, कौन सी कंपनी ने सबको मात दे दी? देखिए 2017 के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें फ़ोन्स का, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग ब्रांड पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स हैं उसमें वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा। कोई कभी किसी कंपनी का मॉडल ने जो न सेल्स काफ़ी अप रही हैं, फिर कोई किसी की डाउन रही हैं। हवावे के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 2017 जो था वो जो स्टार्ट था 2017 का, 2016 का एंड और स्टार्ट जो था वो अप्रैल तक वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में हवावे रहा है, ठीक है। और उसके बाद मोमेंटम जो है ना उन्होंने पकड़ा, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट की चेंजेस थी और बहुत सारी चीज़ें उनकी इंटरनल चीज़ें थी, इसकी वजह से हवावे जो है ना, क्योंकि लीडिंग ब्रांड बनता जा रहा था हवावे, तो और एकदम सडन होने की वजह, चेंजेस होने की वजह से जो है ना उनको थोड़ा सा। लेकिन अभी जो मेट 8 लाइट जो इन्होंने मेट 10 लाइट जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसने मार्केट को गेयर अप किया, ठीक है। इसी तरह ओप्पो का अगर जिक्र करें तो ओप्पो के जो फ़ोन्स हैं F5 और F5 प्लस वगैरह जो हैं उन्होंने मार्केट काफ़ी कैप्चर किया है। वीवो एंटर हुआ इस साल, न्यूली एंटर्ड इन द मार्केट, और वीवो भी जो है ना वो अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट के अंदर। और अभी जो V7 और V7 प्लस जो उन्होंने लॉन्च किए हैं वो मिड लेवल रेंज के अंदर जो फीचर्स उन्होंने जिस प्राइस के अंदर दे दिए हैं, मेरे ख्याल उस वक्त तक कोई भी वो नहीं थे, ठीक है। तो वो भी अपनी मार्केट जो है ना स्टैंडिंग बना रहे हैं इस वक्त। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरमगान, जो मुझे बताएंगे इस वक्त सैमसंग ग्रैंड प्राइम प्रो के फीचर्स के बारे में। पूरी एक सीरीज़ चली थी, ग्रैंड प्राइम से स्टार्ट हुआ था, ग्रैंड प्राइम प्लस आया था और अब प्रो लेकर आ रहे हैं। तो क्या नया लेकर आ रहे हैं, आप ही हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। बेसिकली जिस तरह आपने बताया कि हमारी बेस्ट सेलिंग सीरीज़ थी ग्रैंड प्राइम ना, तो नाउ वी आर लॉन्चिंग ग्रैंड प्राइम प्रो। दिस इज़ फॉर प्रोफेशनल्स। हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन में चेंज किया, ट्रेंडी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, कंफर्टेबल ग्रिप, एंड उसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। जैसे मिस्टर उमर घुमन हैव टोल्ड द गाइज के एक्चुअली उसमें सुपर एमोलेड फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी अंडर 20,000 रेंज में, और ऑब्वियसली इट गिव्स यू शार्पर एंड बेटर डिस्प्ले। और इसके साथ साथ ये आपको 16 GB रोम देगा, तो हम लोगों ने इसमें इन्हेंसमेंट की है रोम के अंदर। नाउ ऑब्वियसली सैमसंग S हेल्थ इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, सो जिस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं अपने फिटनेस को और मॉनिटर कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए। दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल फ़ोन फॉर प्रोफेशनल पीपल। अच्छा, मुझे बताएं कंपैटिटर आप किसको देख रहे हैं सैमसंग का? एक्चुअली कंपेटिटर हम लोग खुद अपने से ही एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर नॉट कंपेटिंग एनी वन। उस कैटेगरी के अंदर लाइक अगर हमने ग्रैंड प्राइम प्लस उस दौर की बेहतरीन डिवाइस लॉन्च की, तो नाउ वी एक्चुअली पीपल एक्सपेक्ट अस फ्रॉम अस कि हम लोग उससे एक स्टेप ऊपर जाएं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा कि हमारे कंपेटिटर्स, ऑब्वियसली हम लोग अपने आप से एक तरह की एक एक्सपेक्टेशंस, पीपल की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए हम उससे एक स्टेप ऊपर जा रहे होते हैं। मौजूद है एक स्टॉल पर जहां पर जो सैमसंग ने नए फ़ोन्स लॉन्च किए हैं वो डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं सैमसंग के जो A8 और ग्रैंड प्राइम प्रो आ रहा है उसके यूनिक फीचर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइए क्या नया लेकर आ रहा है सैमसंग? हर साल इतना ज़बरदस्त इवेंट होता है और इतने ज़बरदस्त फ़ोन्स निकलते हैं, इस बार क्या नया लेकर आ रहा है? इस बार हम लाए हैं A8 प्लस और A जो मुझे अच्छा लगे, और ग्रैंड प्राइम प्रो भी लाए हैं। तो यूनिक फीचर्स के बारे में बताइए और कुछ मुझे करके बताइए।
A8 प्लस का यूनिक फीचर ये है कि इसकी बेजल स्क्रीन है। बेजल स्क्रीन S के अलावा A के किसी भी मतलब जो आए हैं फ़ोन उसमें नहीं है। इसमें बेजल स्क्रीन है जिसकी वजह से इन्फिनिटी डिस्प्ले और इसका होम बटन फिनिश कर दिया है। इस वजह से आप इस पर गेम्स या मूवीज़ इजीली देख सकते हैं। और इसके फ्रंट पर 2 कैमरा हैं, एक 8 और एक 16 मेगापिक्सल, जो कि आपको पिक्चर या इसका अपर्चर कम है, इसकी वजह से पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी करके मिलती है। ग्रैंड प्राइम प्रो के बारे में बताइए। ग्रैंड प्राइम प्रो जो है उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास है। अच्छा चले, मैं इसमें आपने बताया कि डुअल कैमरा है फ्रंट में, तो क्यों ना एक सेल्फी लेके देखेंगे कितने मज़े की सेल्फी आती है। तो ये ब्लर भी कर देता है और मतलब बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है ये, और आपको जो है वो फोकस में रख सकता है। चले ज़बरदस्त। इस वक्त मौजूद हैं नुसरत महमूद जो कि सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स में से हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका फीडबैक सैमसंग 8 प्लस और 8 प्लस जो लेकर आया, इसके अलावा जो सैमसंग ग्रैंड प्राइम प्रो लेकर आया, इसके हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इट्स नाइस मॉडल्स और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये मार्केट में ब्रेक थ्रू करेंगे। इट्स गेट अ गुड रिस्पांस। व्हाई डू यू प्रेफर सैमसंग ओवर अदर फोन्स? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी and because of its speed, its processing, its design, easier handling, so there are a lot of things which make Samsung different from other models. आपका फेवरेट फीचर क्या है A8 में? A8 में उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। हम प्रोफेशनल फ़ोन यूज़र हूँ तो सो इट्स अ वेरी नाइस फॉर हैंडलिंग, फॉर ईमेल्स, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वर्किंग, एक्सेल्स एंड एवरीथिंग। मेरे साथ इस मौजूद हैं असद, जिन्होंने अभी एक सैमसंग का मोबाइल भी विन किया है क्वेश्चन का आंसर देकर। तो आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने पूरा इवेंट देखा है, पूरी प्रेजेंटेशन देखी है, तो इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मोबाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बताएं कितनी खुशी हो रही है मोबाइल जीतने की? खुशी बहुत ज़्यादा, बेहिसाब खुशी है। मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं था, लेकिन निकल आया है, किस्मत में था। और इवेंट बहुत अच्छा है और मोबाइल के फीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी आप मुझे बताएं कि पहले कौन सा मोबाइल यूज़ करते रहे हैं? पहले मैं करता था हुआवे का, तो अब ये करूँगा सैमसंग का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सैमसंग के जो आपने देखे आज फीचर्स, तो आपका फेवरेट फीचर कौन सा लगा आपको A8 में और ग्रैंड प्राइम प्रो में? एक तो इसका ब्राइट कैमरा और इसका जो फ्लोटिंग कैमरा वो काफ़ी अच्छा लगा, और डुअल जो कैमरा वो भी बहुत अच्छा लगा। एक और कंज्यूमर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले तो इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जानेंगे कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सैमसंग के नए फ़ोन्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। माय नेम इज़ बिलाल, आई हैव अ यूट्यूब चैनल वीडियो वाली सरकार, और वहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के रिव्यूज़ करता हूँ। तो आज मैं सैमसंग के इवेंट पे इसलिए आया था ताकि मैं देख सकूँ कि क्या नई डिवाइसेस के अंदर नए फीचर्स आए हैं। और जिस फीचर ने मुझे स्पेशली एक्साइट किया इन डिवाइसेस के बारे में वो ये है कि इनके फ्रंट साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमराज मिलते हैं। अब किसी और ब्रांड की बात तो क्या की जाए, सैमसंग के अपने फ़ोन्स के अंदर भी ये चीज़ हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली, और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे फीचर्स आ गए हैं सैमसंग के फ्रंट कैमराज में जो कि इसके अलावा मेरे ख्याल से आईफोन अपने टॉप एंड फ़ोन्स में प्रोवाइड करता है, और सैमसंग के तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि किसी और फ़ोन पर अवेलेबल ही नहीं थी, जैसे कि लाइव फोकस है या फिर उसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन है। तो ये चीज़ है जो मैं स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहा था सैमसंग से, और फाइनली उन्होंने डिलीवर किया है। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? आई एम पर्सनली यूजिंग आईफोन एंड अ नोट सीरीज़ डिवाइस, बोथ साथ साथ यूज़ होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेरा रिव्यू का काम है, तो रेगुलरली चेंजिंग भी आते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं एक आईफोन और एक नोट सीरीज़ की डिवाइस को अपने साथ रख रहा होता हूँ। अच्छा, आप क्योंकि रिव्यूज़ करते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि 2017 की अगर बात की जाए, अब 2018 शुरू हो गया, कौन सा लीडिंग ब्रांड था फ़ोन्स के हवाले से पाकिस्तान में? आई गेस पाकिस्तान में तो जो ब्रांड्स एस्टेब्लिश्ड हैं उनके अंदर तो सैमसंग ही था, हुआवे था दूसरी साइड पे, और सैमसंग ऑब्वियसली लीड कर रहा था क्योंकि सैमसंग ओवरऑल द मार्केट भी लीड कर रहा है। एप्पल पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको मार्केट में कंसिडर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली सैमसंग ही था। साथ एक और ऑडियंस में से यहाँ पे कंज्यूमर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा लगा इनको नया फ़ोन सैमसंग का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइए अभी यहाँ पे लॉन्च हुई है 8 की और ग्रैंड प्राइम प्रो की, कितना अच्छा लगा आपको ये मोबाइल और क्या आप समझ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मोबाइल तो बड़ा ज़बरदस्त था, इसमें काफ़ी उन्होंने नए फीचर्स भी दिए हैं, प्राइस के हिसाब से भी रीज़नेबल है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी अच्छी है कि बड़ा ग्रो करेगा बाहर मार्केट में। आप पहले कौन सा मोबाइल यूज़ करते रहे? अब पहले सैमसंग और हुआवे दोनों ही हैं। तो हुआवे
सैमसंग को अगर आप हुआवे पे प्रेफरेंस देंगे तो क्यों देंगे, किस वजह से? हुआवे की वैसे प्राइस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सैमसंग में क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है उससे। आज के लॉन्च में आपका यूनिक और फेवरेट फीचर क्या है सैमसंग के मोबाइल से? एक जो उन्होंने कैमरे का फीचर दिया है कि वो आप कहीं भी आगे पीछे करके स्क्रॉल करके यूज़ कर सकते हो, और एक उसकी वो जो वाटर रेजिस्टेंस स्क्रीन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त था। तो सैमसंग वापस आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस बार सैमसंग क्या नया लेकर आ रहा है। हमेशा की तरह कुछ यूनिक फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। A8 और A8 प्लस लेकर आया है इस बार, और ग्रैंड प्राइम प्रो इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि मिड रेंज फ़ोन्स में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक फ़ीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो जनाब देखते हैं कि मार्केट में कितनी वैल्यूएबल ये चीज़ करार पाती है और ऑडियंस की तरफ से क्या रिव्यूज़ आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने शो को एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।